पार्लियामेंट पर जो हमला मिलिटेंटों ने किया था, उस तर्ज पे इन्होंने जी बीजेपी ने असेंबली में हमला किया। और ये सिर्फ हमला नहीं, जानलेवा हमला। महराज मलिक जितना चहेता मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उससे ज्यादा कहीं इस वक्त जो है हिंदू नौजवान जो है, यूथ है, उनकी दिल की धड़कन, क्योंकि उनको वाहिद उम्मीद अगर दिख रही है असेंबली में तो वो महराज करना। ये जमहूरियत का हमला है, नौजवानों पर हमला है, बेरोजगार नौजवानों पर हमला है, जो डेली वेजर सड़कों पे इस वक्त पिट रहे हैं, रो रहे हैं। उन पर चाहती है कि ऐसे जो हमले किए जाएं ताकि उनकी जवाबदेही जाए। महराज मलिक ऐसा बंदा है जिसने सबूत देकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी को कि हमारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, उनने दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया। एमएलए महराज मलिक के ऊपर लगातार 2 दिन लगातार हमला होता है और हमले के बाद आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आवाजें आने लगी। इवन कि पुलवामा से भी कल रात आपने देखा कि लोग बाहर निकले। एमएलए डोडा जो है वो डोडा के एमएलए हैं, लेकिन उनकी आवाज जो है जम्मू कश्मीर के कोने कोने में लोगों के दिलों में पहुंच चुकी है। वो जो बात करते हैं वो लोगों के दिलों को छू जाती है। उसी चीज को लेकर आज डोडा में भी प्रोटेस्ट हुआ, काफी लोग थे और हमारे साथ इंद्रवाल से आम आदमी पार्टी के जो है कैंडिडेट रह चुके हैं, इलेक्शन में हिस्सा लिया है। इम्तियाज साहब इनसे बात करेंगे। इंद्रवाल से इन्होंने हिस्सा लिया था, आम आदमी पार्टी की टिकट थी इनके पास। सर, सबसे पहले आपका इस्तेमाल करते हैं। पहला मेरा सवाल रहेगा कि एक एमएलए चुना हुआ नुमाइंदा असेंबली के अंदर अगर किसी एमएलए दूसरे एमएलए के साथ उसका कोई हाथोपाई होती या कोई तलक कलामी होती तो मान के चलते, लेकिन बाहर के आए हुए लोगों ने हमला किया, तो इस चीज को लेकर आप किस जगह देखते हैं? एक एमएलए सेफ नहीं है और आम आदमी को किस जगह आप देखते हैं? देखिए, आपका खुशामदीद। हमने अपने कल भी एक स्टेटमेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा बदनुमा दाग और बदनुमा हमला है जो बीजेपी के गुंडों ने, जो महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के वाहिद एमएलए हैं, न सिर्फ डोडा के एमएलए हैं बल्कि जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के स्टेट सदर भी हैं, उन पर हमला करना ये जमहूरियत का हमला है, नौजवानों पर हमला है, बेरोजगार नौजवानों पर हमला है, जो डेली वेजर सड़कों पे इस वक्त पिट रहे हैं, रो रहे हैं, उन पर हमला है, और तामीर और तरक्की पर हमला है। और बीजेपी चाहती है कि ऐसे जो हमले किए जाएं ताकि उनकी जवाबदेही ना बने, क्योंकि महराज मलिक ऐसा बंदा है जिसने सबूत देकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया था। और जब लगा बीजेपी को कि हमारी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, उनने दूसरा हथकंडा इस्तेमाल किया। और ये तारीख में पहला ऐसा हमला है जो असेंबली में हुआ है, जो पार्लियामेंट तर्ज पर दिया गया है, जो पार्लियामेंट पर जो हमला मिलिटेंटों ने किया था, उस तर्ज पे इन्होंने जी बीजेपी ने असेंबली में हमला किया। और ये सिर्फ हमला नहीं, जानलेवा हमला है। और हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर उनको जेल में बंद किया जाए। और आपने देखा ये जो प्रोटेस्ट आज हुआ, पूरे श्रीनगर से लेकर पूरे जम्मू में हर जगह का प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, मजम्मत की गई। हम किश्तवाड़ से अभी जो है, और 2 गाड़ियां हमारे साथ जिसमें हमारे कुछ हिंदू भाई भी हैं। अगर हिंदू की बात हम करें तो महराज मलिक जितना चहेता मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है, उससे ज्यादा कहीं इस वक्त जो है हिंदू नौजवान जो है, यूथ है, उनकी दिल की धड़कन, क्योंकि उनको वाहिद उम्मीद अगर दिख रही है असेंबली में तो वो महराज मलिक की शक्ल में है। सर, मुफ्ती मोहम्मद सईद को लेकर जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि वो गद्दार है, उसको लेकर जो है बहुत सारी बातें हो रही है। और आज ये भी देखा जा रहा है कि पीडीपी और बीजेपी, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का वर्कर बता रहा है कि मिलके जो है हमला हुआ है। देखिए, पीडीपी और बीजेपी जो वो हम जमात है, सिर्फ नाम अगर अलग है लेकिन हम जमात है। इनके ख्यालात, इनके जहनियत, इनका कारनामा जो है वो एक जैसा है। मुफ्ती मोहम्मद सईद को मरा हुआ ना कहा जाए तो क्या शहीद कहा जाए? उन्होंने कौन सी कुर्बानी दी? आज आप देख रहे हैं कश्मीर के हालात, बेरोजगार जो है वो पिट रहे हैं, सड़कों में वो मार खा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाजे में लगाए जाते हैं, लेकिन उन्हीं माँ बेटों को दौड़ा कर मारा जाता है। आपने देखा होगा कश्मीर में जब इलाक हुआ पीडीपी का और बीजेपी का, तो हजारों नौजवान ऐसे बैठे हुए हैं जिनकी पैलेट गन से आंखें चली गई है। तो उसका जिम्मेवार कौन है? महबूबा मुफ्ती ने खुद एक बयान में कहा कि बच्चे जो लॉलीपॉप और दूध लेने कहीं गए हुए थे, इन लोगों के, चाहे वो बीजेपी हो या पीडीपी हो, इनके हाथ जो है इन नौजवानों के खून से रंगे हुए हैं।
सर ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से बीजेपी के कुछ एमएलए ने जो गाली गलौज की है, और ऐसी गाली गलौज जो है सोशल मीडिया पे आते ही जो है लोगों में काफी रोष है, इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कहता हूँ महराज मलिक ने शराब पे आवाज उठाई, मैंने खुद अपने सामने होते, मैं ये बात नहीं दोहराना चाहता था, लेकिन मजबूर हूं कि दोहराया जाए ताकि लोगों को पता चले कि शराब कितना जहरीला न नशा है बल्कि मौत का एक रक्स है। मैंने खुद अपने हाथ ये आंखों से देखा है। हमारे सामने एक गाड़ी जा रही थी, वो बंदे कहीं शायद यात्रा पे गए हुए थे और इतने धुंध थे कि उनको रास्ते का और जो है खाई का कोई पता नहीं चलता था, और ऑन स्पॉट जो है गाड़ी निकल के, और उसमें जो 6 बंदे यात्री जो ऑन स्पॉट उनकी डेथ होगी। ये मेरे साथ नौजवान थे, हम लोगों ने उनका रेस्क्यू किया था। हमने एसएसपी किश्तवाड़ को फोन किया कि यहाँ पर ऐसे हालात हुए। अब बताओ, अगर हमारे नौजवानों को बजाय रोजगार के शराब दिलाया जाए तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, हालात खराब नहीं होंगे, मौत का रक्स नहीं होगा, सड़कों में नौजवानों का खून जो है ना बहेगा, तो और क्या होगा? महराज मलिक सिर्फ और सिर्फ जवान की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महराज मलिक की आवाज को दबाया जा रहा है? नहीं, महराज मलिक की वो आवाज नहीं है जो दब सके। महराज मलिक ऐसी आवाज है जो सुनते ही किसी के दिल में घर कर जाती है, क्योंकि वो हकीकत है। महराज मलिक की आवाज हकीकत है, उसकी नीयत सही है। जब भी वो बात करेगा, वो न हिंदू देखेगा, न मुस्लिम देखेगा, न सिख देखेगा, न ईसाई देखेगा। वो जब भी देखेगा बेरोजगारी का मसला उठाएगा। अगर किसी नौजवान को कोई भी जातियाती मसला हो तो उसको दोहराएगा। अगर उसके इवज कोई मसले मसाइल होंगे या बेरोजगारी का मसला होगा तो वो असेंबली में ऐसी आवाज है जो बार बार उठाएगा। किसी को बर्दाश्त इस चीज की होगी ना होगी, लेकिन महराज मलिक की आवाज दुनिया की ताकत उसे दबाई नहीं सकती है। असेंबली में हमला हुआ है, असेंबली में चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, स्पीकर साहब होते हैं, एमएलए होते हैं, वहाँ की सिक्योरिटी होती है, उनको क्या मैसेज देंगे आप यहाँ से कि एक अंदर आके कुछ बाहर के एमएलए तो नहीं थे, बाहर के लोग आए, उनको क्या मैसेज देंगे? उन्होंने हमला किया है, मैसेज क्या है? ये तो सीधा दिख रहा है कि सिक्योरिटी गुंडागर्दी है और सिक्योरिटी का फेलियर है। अगर असेंबली में महराज मलिक को जानलेवा हमला असेंबली के बाहर या अंदर होता है तो आप खुद ही देख लीजिए आम बंदे की हालात उस वक्त क्या होगी। ये तो शुक्र है कि वहां पे कुछ ज्यादा भीड़ हो गई जिसकी वजह से महराज मलिक को साइड पर किया गया, वरना हमें शक है कि बीजेपी जो है इस आवाज को दबाने के लिए उसका कत्ल भी कर सकती है, और हम इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। इसीलिए हम किश्तवाड़ से इतने दूर से यहाँ मेरे अवैस भाई भद्रवाह से आकर हमने अगर प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट को लाइटली ना लिया जाए। अगर उन पे एक्शन ना हुआ, अगर मौजूदा सरकार उन गुंडों को अरेस्ट नहीं करती है तो पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज का सामना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को करना होगा, मौजूदा सरकार को करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बता दूं, महराज मलिक एमएलए डोडा के ऊपर लगातार हमले के बाद जो है जम्मू कश्मीर के कोने कोने से वीडियोस बन रही हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से लोग जो है प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं, और ये साहब जो है इंद्रवाल से यहाँ पहुंचे हैं और साथ में इन्होंने यहाँ प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया और कहा कि आने वाले कल में अगर ऐसा जैसा मामला फिर सामने आता है तो पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट होंगे और इसकी जिम्मेदारी जो है एलजी इंतजामिया और साथ में जो है सरकार को लेनी पड़ेगी। फिलहाल इंडियन ट्रिब्यून के लिए इतना ही। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।